अच्छा जी, वही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन जो है कंटिन्यूड है। अभी हम डिस्कशन करेंगे कि सुपर कंडक्टर क्या होता है और सुपर कंडक्टिविटी क्या चीज़ है। तो नाम से जाहिर है सुपर कंडक्टर ये इस तरह का मटेरियल होता है कि ये प्रैक्टिकली ज़ीरो रेजिस्टिविटी ऑफ़र करता है। सुपर कंडक्टर इस तरह का मटेरियल है जो कि प्रैक्टिकली ज़ीरो रेजिस्टिविटी ऑफ़र करता है। तो किसी मटेरियल का ऐसा बिहेवियर शो करना उसको सुपर कंडक्टिविटी भी कहा जाता है। सुपर कंडक्टिविटी फ़िज़िक्स में एक ब्रांच भी है जिसमें हम इस तरह के मटेरियल की तलाश में हैं कि हम ऐसा मटेरियल कहीं से हासिल करें, वो कुदरती तौर पे अवेलेबल हो या उसको हम लैब में ख़ुद डिज़ाइन करें, ख़ुद बनाएं कि जो कि प्रैक्टिकली ज़ीरो रेजिस्टिविटी ऑफ़र करे। तो उस फिज़िक्स की उस ब्रांच को हमने सुपर कंडक्टिविटी का नाम भी दिया। तो सुपर कंडक्टिविटी इस बिहेवियर को भी कहते हैं और सुपर कंडक्टिविटी फ़िज़िक्स की उस ब्रांच को भी नाम दिया गया है जिसमें साइंटिस्ट इस बात के पीछे लगा हुआ है कि ऐसा मटेरियल कहीं से हासिल किया जाए, बनाया जाए जो कि प्रैक्टिकली ज़ीरो रेजिस्टिविटी ऑफ़र करें। आप अर्ली चैप्टर्स में इतना पढ़ चुके हैं कि ये जो मटेरियल की रेजिस्टिविटी है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो साइंटिस्ट ने इसी फैक्ट को बेस बनाया, स्टडी शुरू की और पहली मर्तबा उसको ब्रेक थ्रू मिली कि हाँ, अगर हम मुख्तलिफ मटेरियल को डिज़ाइन करें और उसका टेम्परेचर लो करें तो टेम्परेचर के लो होने पे उसकी रेजिस्टिविटी भी लो हो जाती है। और एक ऐसा टेम्परेचर उन्होंने डिस्कवर कर लिया कि उस टेम्परेचर पे या उस टेम्परेचर से फर्दर बिलो वो सुपर कंडक्टिविटी का जो बिहेवियर है वो शो करता है। उस टेम्परेचर को नाम दिया गया है क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर जिस पे उसकी रेजिस्टिविटी प्रैक्टिकली ज़ीरो हो जाती है। तो उस टेम्परेचर पे और उस टेम्परेचर से बिलो वो क्या शो करता है, सुपर कंडक्टिविटी का जो बिहेवियर है वो शो करता है, प्रैक्टिकली ज़ीरो रेजिस्टिविटी फिर ऑफर करता है। ग्राफ जो हम इस प्रोसेस का बनाते हैं वो इस तरह से है। वर्टिकल एक्सिस पे मैंने रो को शो किया है, रेजिस्टिविटी के लिए हम ये सिंबल यूज़ कर चुके हैं, और यहाँ पे है टेम्परेचर। तो हम अगर टेम्परेचर को कम करते हैं, 0 केल्विन की तरफ लाते हैं, तो हमारे पास रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज़ हो रही और एक ख़ास टेम्परेचर पे आप देख रहे हैं रेजिस्टिविटी यकदम ड्रॉप होके 0 पे आ जाती। तो जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी 0 हो गई तो उस टेम्परेचर पे और उससे बिलो 0 तक जितना भी हमारे पास रीजन है इस पे ये क्या शो करेगा, सुपर कंडक्टर का बिहेवियर शो करेगा। पहली जो यानी फ़िज़िक्स की जो बिल्कुल काफ़ी इब्तिदाई जो दौर था, ये ख्याल किया जाने लगा कि ये तो नामुमकिन है इस तरह का कंडक्टर बनाना, इस तरह का मटेरियल बनाना कि वो हमें ज़ीरो रेजिस्टिविटी ऑफ़र करे, ये तो नामुमकिन है। जो पहली डिस्कवरी हुई तो वो आलमोस्ट 1970, 1971 इस तरह का, खैर डेट्स वगैरह आप किसी भी वेबसाइट से कंफर्म कर लें। पहली जो डिस्कवरी हुई तो जिस मटेरियल के लिए डिस्कवरी हुई वो एक ऐसा मटेरियल था कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 10 केल्विन और उससे बिलो जितना भी टेम्परेचर है इसके लिए उसने सुपर कंडक्टिविटी का जो बिहेवियर है वो शो किया। पहली डिस्कवरी ये इंतहाई लो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, यानी ये हमारे लिए एक फिजिबल टेम्परेचर नहीं है। इतने लो टेम्परेचर को मेंटेन रखना ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, इतने लो टेम्परेचर को 10 केल्विन को। लेकिन कम से कम इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि इंसान को पता चला कि हाँ, हम इस तरह का मटेरियल हासिल कर सकते हैं कि जो कि प्रैक्टिकली ज़ीरो रेजिस्टिविटी ऑफ़र करता है। ये कम से कम पॉसिबल हो गया। इससे पहले का आइडिया क्या था, जब तक ये डिस्कवर नहीं हुआ था कि तमाम दुनिया में इवन साइंटिस्ट का भी ये ख्याल था कि शायद ये मुमकिन नहीं है, शायद ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इस डिस्कवरी का, ठीक है 10 केल्विन पे हम काम नहीं कर सकते, लेकिन इस डिस्कवरी का पता ये चला कि हाँ, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बनाना वो पॉसिबल है। जब ये पता चला कि सुपर कंडक्टर बनाना पॉसिबल है तो फिर एक नई स्टडी जो है वो शुरू हो गई कि अब हम ऐसा क्या टेक्निक इस्तेमाल करें, क्या इस किस्म की फ़र्दर चीज़ें हम शामिल करें वग़ैरह वग़ैरह। मुख्तलिफ लंबी बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बड़े लिमिटेड अल्फाज यूज़ करके एक्सप्लेनेशन की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी एक बहुत बड़ी साइंस है मटेरियल साइंस, हकीकत है बहुत बड़ी। अब तो एक बहुत बड़ा एरिया बन चुका है वो फिज़िक्स का। तो साइंटिस्ट को जब यह पता चला कि सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर तो हम डेवलप कर सकते हैं मटेरियल में, तो फर्दर उसने ये सोचा कि अब हम ये इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इसको ज़ीरो कर सकते हैं।
हम कैसे इसको मज़ीद बढ़ाएं, रूम टेम्परेचर तक कैसे लाएं, ये स्टडी शुरू हो गई। और इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स और मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल लेबॉर्ट्री में डिज़ाइन किए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल बेरियम के साथ कापर को मिक्स किया और कापर के साथ किसी और मटीरियल को मिक्स किया, एल्यूमिनियम को मिक्स किया, यट्रियम एक मटीरियल है उसको मिक्स किया, और उस पर फिर मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंटेशन किए गए कि इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या वो मज़ीद हाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 1986 में पता चला कि हाँ, एक और मटेरियल एक साइंटिस्ट ने बनाया जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 36 केल्विन था। तो आप देख सकते हैं 10 केल्विन के मुकाबले में 36 केल्विन काफ़ी हाई टेम्परेचर है। और इस तरह साइंटिस्ट की एक उम्मीद पैदा हो गई, एक होप पैदा हो गई कि हाँ, ये पॉसिबल है, हम इसको रूम टेम्परेचर पे ला सकते हैं। फिर इसी तरह 1988 में एक और मटेरियल एक साइंटिस्ट ने बनाया जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर था 125 केल्विन। अब आप देख सकते हैं, देखें, पहला जो डिस्कवर हुआ था वो 10 केल्विन पे, और दूसरा जो डिस्कवर हुआ तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर था 125, जो कि 10 केल्विन के मुकाबले में काफ़ी हाई टेम्परेचर है। और इस तरह अब 100% साइंटिस्ट इस बात पे कायल है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे फ़िलहाल हमारे पास सुपर कंडक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन साइंटिस्ट अब 100% पूरी उम्मीद है कि जी बस बन जाएगा, खैर कोई मसला नहीं है। सो टुडे द साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर such material which shows superconductivity at RTP, room temperature पे trying। तो अब साइंटिस्ट बाकायदा पूरी उम्मीद है कि नहीं, बस हमारे पास एक दिन आ जाएगा। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के लिए सुपर कंडक्टर हमारे पास बन चुका है और बाकायदा इन यूज़ भी है। स्टूडेंट कहते हैं कि जी कोई एग्जाम्पल है, कहाँ पे इन यूज़ है? तो अगर आप सेल फ़ोन या जिसको मोबाइल फ़ोन भी कहा जाता है, इसके कंस्ट्रक्शन का कोई वीडियो देख लें, कोई चीज़ देख लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सुपर कंडक्टर वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह एमआरआई जो मशीन है, एमआरआई मशीन में हम बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म डेवलप करते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म जो है वो सुपर कंडक्टर के बगैर पॉसिबल नहीं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के किसी स्पेसिफिक आर्गन को हम, एमआरआई का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो हम उसे मैग्नेटाइज करके रेजोनेट करते हैं एक स्पेसिफिक आर्गन को, तो वो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, वो सुपर कंडक्टर के बगैर पॉसिबल नहीं। बुलेट ट्रेन आम टर्मिनोलॉजी है, बुलेट ट्रेन जिसको मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन भी कहा जाता है। अब ट्रेन बजाते खुद बहुत हैवी चीज़ होती है, फिर उसमें 600-700 पैसेंजर भी हों, तो इन तमाम को एक मैग्नेटिक फील्ड की मदद से अप इन द एयर लिफ्ट करना, मैग्नेटिक लेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से लिफ्ट करना, इसके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ये चीज़ अगर आज पॉसिबल है, एमआरआई मशीन अगर आप पॉसिबल है, सेलफोन जो इतने बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म के सेलफ़ोन अब आ गए, इवन कंप्यूटर का यूज़ जो है वो ख़त्म हो चुका है। मेरे ख़्याल में शायद ही कोई ऐसा काम हो कि जो कि सेलफ़ोन की मदद से पॉसिबल ना हो और उसके लिए लैपटॉप या आपको कंप्यूटर जो डेस्कटॉप है उसकी ज़रूरत पड़े, इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। तो हमारे पास सेल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग में सुपर कंडक्टर्स हम यूज़ करते हैं। इसी तरह एमआरआई मशीन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, या जिसको आप बुलेट ट्रेन या मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन कहते हैं, वहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कुशन पे ये ट्रेन चल रही होती, इसीलिए तो इतनी फास्ट चलती है। ये इंटेक्ट नहीं होती, वो मेटल रेल्स के साथ इंटेक्ट नहीं होती, ये एक मैग्नेटिक फील्ड का एक पोर्शन होता है, उस पे ये फ्लोट कर रही होती। तो ये इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो इस शक्ल में बाकायदा मौजूद है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। साइंटिस्ट क्या कोशिश कर रहे हैं? साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल आम रूम टेम्परेचर पे, आम जो नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन है, इस पे हमारे पास जो है वो सुपर कंडक्टर बन जाए। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में तो सुपर कंडक्टर बिल्कुल इन दिनों इन यूज़ है, लेकिन आम जो नेचुरल पैरामीटर्स के मुताबिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, रूम टेम्परेचर पे अगर हम चाहें कि हमारे पास सुपर कंडक्टर आ जाए, तो फिर उसके लिए अभी साइंटिस्ट फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं। दे आर होपफुल कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा इस तरह का मटेरियल जो कि रूम टेम्परेचर और जो नॉर्मल एनवायरमेंटल प्रेशर है, जो कंडीशंस हैं, उस पे हमारे पास सुपर कंडक्टर जो है वो डिज़ाइन हो जाएगा। तो सुपर कंडक्टर ऐसा मटेरियल
जो प्रैक्टिकली ज़ीरो रेजिस्टिविटी शो करता है, और वो पर्टिकुलर ब्रांच फिज़िक्स की जिसमें हम इस तरह के मटेरियल को डिज़ाइन करने के पीछे लगे हुए हैं, या मटेरियल का वो बिहेवियर जिसमें वो ज़ीरो रेजिस्टिविटी शो करता है, उसको नाम दिया गया है सुपर कंडक्टिविटी का।